नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जी के बारे में। जी हाँ, वो मेवाड़ी राजपूत जिसके बारे में कहा जाता है झुका नहीं मुगलों से वह, हर अनुबंध ठुकरा डाला, मातृभूमि की रक्षा की खातिर यहाँ पे नया भक्ति का प्रतिमान जो है वो रच डाला। वो नया भक्ति का प्रतिमान क्या था? वो मातृभूमि की खातिर वो पहला शस्त्र उठाना क्या था, वो समझेंगे आज हम एक एक पहलू को थोड़ा विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप, जिनका जो है वास्तविक नाम जो है वो मान सिंह प्रताप है। इनको हम याद करते हैं इनके विशेष योगदान हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था। यहाँ पर 1576 में मुगलों द्वारा इस टाइम पर जो मुगल शासक था अकबर के द्वारा मेवाड़ पर नियंत्रण किए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, और वह चाहता था कि जिस तरीके से उसका पूरा साम्राज्य में विस्तार हो रहा है, राजस्थान का मेवाड़ प्रांत भी उसके नियंत्रण में आ जाए। और इसी के संदर्भ में आमेर के राजा और यहाँ पर अपने प्रमुख जो है वो सेनापति मानसिंह के द्वारा वह यहाँ पर मेवाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश जो है वो करता है, परंतु यहाँ पर जो है उसे एक पूर्णतः सफलता नहीं मिलती। इसकी क्या कहानी, इसकी किस तरीके से घटनाएं होती हैं, इसको भी चलिए समझते हैं। तो फाइनली जब यहाँ पर अकबर मेवाड़ पर अपना नियंत्रण करने के लिए और यहाँ पर जब अपनी चढ़ाई करता है, तो ये जो युद्ध है इसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो युद्ध है ये 18 जून 1576 को कहां पर होता है? राजस्थान के उदयपुर में अरावली रेंज में एक दर्रा है जिसको हम हल्दी घाटी के संदर्भ में हम जानते हैं, वहां पर होता है। और वहीं से इसका नाम जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के तौर पर प्रचलित रहा है। ये रहा मैप जिसमें आप देख सकते हैं ये उदयपुर का प्रांत, और यहीं पर ये युद्ध की घटना होती है। इस युद्ध में सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि यहाँ पर मुगलों के पास 5000 से 10,000 के आसपास की सेना थी, और वहीं यहाँ पर अगर हम मेवाड़ी अपने राजपूत शासकों की बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रताप जी के पास कितना था? लगभग 5000 जो है वो सेनाएं रही होंगी। एक तरफ संख्या 5000 मैक्सिमम है, एक तरफ 10,000 है। इसके बावजूद भी जो राजपूती जो शासक है, जो यहाँ पे जो सेनाएं हैं, वो घुटने नहीं टेक रहे हैं। लगातार युद्ध हो रहा है, और अब यहाँ पर जो मुगल सेना है उनके बीच में जो है कि क्या ये युद्ध जीत पाएंगे, इनके बीच में एक द्वंद्व होने लग जाता है, और शुरुआती तौर पर यह विफल भी हो जाते हैं। शुरुआती तौर पर जो है महाराणा प्रताप का एक हमें विजय जो है वो हमें दिखाई देने को मिलता है, लेकिन इसी दौरान एक और घटना घटती है, और इस दौरान जो मुगल सेना है वो अपने आप को पुनः संगठित कर लेती है। जब वो अपने आप को पुनः संगठित करने के बाद अपनी जो सेना की टुकड़ी है उनको अलग अलग इकाइयों में विभाजित करके बहुत सारे तोपखाने लेकर आती है, और उसके बाद जो है वह लगातार उन तोपखानों से जो है वो अटैक करना शुरू कर देती है। इसी बीच महाराणा प्रताप अपने सैनिकों को हताहत होते हुए देखते हैं कि लगातार उनके सैनिक हताहत होते हुए जा रहे हैं और तोपों से जो है वो भारी नुकसान हो रहा है। तो इसी बीच वो यहाँ पर एक कदम पीछे हटते हुए वो यहाँ पर क्या करते हैं, जो वहां का पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए वहां पर कहते हैं। इसी बीच क्या होता है कि ये यहाँ पर ये युद्ध है, जो मुगल है वो अपनी जीत का दावा करते हैं कि वो युद्ध को जीत गए हैं, परंतु वास्तविक तौर पर इस युद्ध को कोई जीत नहीं पाता। क्यों जीत नहीं पाता? क्योंकि यहाँ पर जो है चाहे महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ एक कदम पीछे हुए, परंतु बावजूद इसके जो मुगल है वो मेवाड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसी संदर्भ में हम इन्हें यहाँ पर कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये अनिर्णायक रहा। इसमें किसी एक को जीत का श्रेय देना या मुगलों को जीत का श्रेय देना जो है वह उचित नहीं होगा। ये विवाद आया कहां से? तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि जो ये आपका मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, यहाँ पर प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर इन्होंने की एक बुक है आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसमें उन्होंने ये परिभाषित किया कि अकबर द्वारा इस जो युद्ध है इसमें जो है विजयी जो है उसे घोषित किया जाता है, परंतु यह एक विवादित तथ्य हो जाएगा। ये युद्ध में जब मेवाड़ पर मुगलों का नियंत्रण ही नहीं हो पाया तो कैसे हम यहाँ पर मुगल को विजय जो है वो हम घोषित कर पाएंगे। ये जो युद्ध रहा
चाहे ये अनिर्णायक रहा हो, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? ये जो युद्ध है ये राजपूत की शौर्यता को दर्शाता है कि कैसे यहाँ पर एक विदेशी शासकों के खिलाफ यहाँ पर जो राजपूत है उनके लिए वो मान रहे हैं कि मुगल बाहर से आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं और जबरन यहाँ पर अगर शासन करने जाएंगे तो बाहरी सत्ता के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है। ये शौर्यता का प्रदर्शन है। यह जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस युद्ध में ये रही कि जब महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ रहे थे ना, उस दौरान में वहां की एक जाति थी, जनजाति भील। ठीक है, भील के बारे में कई बार यूपीएससी प्रश्न में पूछ लेता है। तो भील ट्राइब के द्वारा इन्हें समर्थन दिया गया था। और आपको पता है ये जो जनजाति होती हैं इनकी अपनी युद्ध की टेक्निक्स होती हैं और इसी युद्ध टेक्निक में जो आपकी भील जाति है उसको यहाँ पर गुरिल्ला जो है तकनीक में वो बहुत ज्यादा दक्ष थी। तो गुरिल्ला तकनीक का व्यापक तौर पर हल्दी घाटी के युद्ध में प्रयोग हुआ था। किसके द्वारा? यहाँ पर किसके सहयोग से? भीलों के सहयोग से। भीलों ने किसे समर्थन दिया? तो याद रखिएगा भीलों ने यहाँ पर महाराणा प्रताप को समर्थन दिया। तो ये हमने देखा राष्ट्रवादी गौरव का प्रतीक है ये हमारे लिए कि हम भी जब भी कभी हम स्वतंत्रता संघर्ष की हम बात करते हैं तो हम अपना पास्ट याद दिलाते हैं कि देखो मध्यकाल में भी हमने विदेशी सत्ता के आगे कभी घुटना नहीं टेका था। हम यहाँ पर लड़े थे, चाहे सारी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल थी फिर भी लड़े थे। कहा जाता है कि घास की रोटी खानी पड़े, अन्न खत्म हो जाए, घास को हम रोटी बनाकर खाएंगे, फिर भी हम लड़े थे, लेकिन कभी विदेशी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके थे। ये जो गौरव की हमारे अंदर जो भावना है, ये जो स्वाभिमान की भावना है, इस भावना का श्रेय जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। और सबसे बड़ी बात कि अभी आज ये टूरिज्म के रूप में भी, पर्यटन के रूप में भी एक आकर्षक का केंद्र बन रहा है। लोग वहां पे जाते हैं और देखते हैं अच्छा महाराणा प्रताप का ये घोड़ा चेतक, इसी के द्वारा यहाँ पर जो है इन्होंने किस तरीके से चीजें जो है लड़े होंगे या इनके साथ रहा होगा। कहाँ पे वो हल्दी घाटी का मैदान देखते हैं तो समझते हैं कि यही वो भारत की वीर भूमि है जिसने पहली बार यहाँ पर जो है सो क्या कर रही है, दास्ता के विरुद्ध जो है आवाज उठा रही है। तो ये सारी चीजों में हम देखें तो मध्ययुगीन के इतिहास की ये एक सबसे प्रमुख जो है घटना है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि कभी भी हमें जो है चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो हार नहीं माननी है, कभी घुटने नहीं टेकने हैं। और इसी संदर्भ में इस पूरे युद्ध का सार आपके पास पीछे स्क्रीन पर दिया गया है कि कैसे ये युद्ध हुआ। 1576 में लड़ा गया। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने कभी समर्पण नहीं किया और ये हमें बता रहा है कि ये कभी भी यहाँ पर मुगलों द्वारा इस पे कब्जा नहीं किया गया। तो हमें भी जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति के आगे घुटना नहीं टेकना है, कभी हार नहीं माननी है। और इसी के साथ आज का ये डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।